दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा सप्ताह भर के अंदर अंदर ही पूरे उत्तर भारत में इतने ज्यादा भूकंप के झटके आए, राजधानी दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्य हिल गए थे। और उस भूकंप के बाद आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी भी जारी की थी। मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर कि भू वैज्ञानिकों की ओर से कुछ और उत्तर भारत के राज्यों के लिए भयंकर भूकंप की चेतावनी जारी की है, राइट। लेकिन आज जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है ना, भारत का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा, उस पर खबर आ रही है, भूकंप से संबंधित ही। मैं आपको बताता हूँ कि क्या नया खतरा भारत के दिल्ली पर मंडरा रहा। सभी भारतीय लोगों को वो खबर देखनी चाहिए जरूर। लेकिन इससे पहले देखिए, आज इंडोनेशिया में एक और बड़ा भूकंप आया। लगभग रिएक्टर स्केल पर आए 6 तीव्रता के भूकंप ने 46 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस भूकंप में 46 लोगों की मौत हो गई, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालात ये कि दहशत में लोगों ने इमारतें भी खाली कर दी। आपको पता होगा अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी भूकंप आया था और उसमें भी 6 लोगों की मौत हो गई थी। उस भूकंप की घटना के बाद अभी ये दुनिया में सबसे बड़ी भूकंप की घटना आज इंडोनेशिया में देखी गई। आज इंडोनेशिया में आए भूकंप का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा। अभी कुछ समय पहले ये भूकंप आया और इसमें 46 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई बड़ी बड़ी इमारतों को सरकार ने, प्रशासन ने खाली करवा दिया, क्योंकि भूकंप आने के बाद भी आफ्टर शॉक्स की आशंका रहती है। लोगों ने भूकंप की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान ही ग्रीस में भी 5.5 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद ग्रीस की सरकार ने सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया। लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर जाने की सलाह दी है कि निचले इलाकों में ना रहें, क्योंकि इस भूकंप के आने के बाद समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं, सुनामी आ सकती है। इंडोनेशिया में जो ये भूकंप आया वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। 6 से भी ज्यादा तीव्रता थी और इस खतरनाक भूकंप में आज 46 से ज्यादा लोग, लगभग 50 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं देखिए, वेस्ट टेक्सास में भी आए भूकंप से सैकड़ों मील दूर सैन एंटोनिया भी प्रभावित हुआ और इस ऐतिहासिक इमारत को भी बंद कर दिया गया। आम लोगों का आना जाना इस इमारत में भी बंद कर दिया। तो अभी भूकंप को लेकर दुनिया भर में बड़ा हलचल और तबाही मची हुई है। और इसी बीच हमारे भारत में भी राजधानी दिल्ली और कई उत्तर भारत के राज्यों में भूकंप को लेकर एक खतरनाक चेतावनी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में सितंबर 2017 से लेकर अगस्त 2020 तक 26 दिल्ली एनसीआर में भूकंप के मामले सामने आए। 26 बार भूकंप आया और राजधानी दिल्ली को तो वैज्ञानिकों ने हाई रिस्क सिस्मिक जोन में डाल दिया, क्योंकि दिल्ली के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में काफी दरारें हैं। वैज्ञानिकों की जांच में ये सामने आया और इसलिए भूकंप कभी भी आ सकता है, तबाही बड़ी मच सकती है। और वो भी छोटा मोटा नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की चेतावनी की अगर भूकंप की तीव्रता 7 से ऊपर हुई तो हाल वैसा हो सकता है जैसा 2015 में नेपाल में हुआ था और साल 2001 में गुजरात में हुआ था। वो क्या था तो देखिए आप, जब गुजरात भुज में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, आपको पता होगा उस भूकंप में, इस प्राकृतिक दुर्घटना में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। एक ऐसी ही तबाही नेपाल में देखी गई साल 2015 में और नेपाल में आए इस खतरनाक भूकंप में भी 9,000 लोगों की जान चली गई थी। अब हमारी राजधानी दिल्ली में भी वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली में भी खतरनाक भूकंप आ सकता है। पिछले 6 दिन में ही 5 भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस किए गए। और यहाँ पर एक और बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है दोस्तों कि राजधानी दिल्ली की 90% बिल्डिंग्स काफी पुरानी हो चुकी है, जो कि भूकंप के छोटे से थोड़े बड़े झटकों को भी आसानी से झेल नहीं पाएगी। इसका मतलब दिल्ली में बड़ी तबाही मच सकती है। आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों में इस नवंबर के महीने में 10 से 16 तारीख के बीच 5 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 12 तारीख को जो भूकंप आया उसकी तीव्रता थी 5.7 और इसके झटके न सिर्फ दिल्ली में देखे गए बल्कि उत्तराखंड, बिहार और झारखंड राज्यों तक महसूस किए गए। अब आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों समेत कई भारत के एक्सपर्ट्स की भी ये चेतावनी आ रही है कि राजधानी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन को काफी ज्यादा रिनोवेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर भूकंप आया तो बड़ी तबाही मच सकती है। हालांकि सरकार ने भूकंप से बचने के लिए कुछ प्रयास करना भी शुरू कर दिया, जैसे कि आप देखिए उत्तराखंड सहित अन्य हिमालयी राज्यों में सेंसर लगाए जाएंगे। ऑटोमेटेड अपडेट होगा भूकंप ऐप का नया वर्जन भी। सरकार भूकंप ऐप का एक नया वर्जन भी लाने जा रही है। हाल ही में जो भूकंप आया उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया और इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह जो भी पहाड़ी राज्य है ना, वहां पर अलग अलग जगहों पर सेंसर लगाए जाएंगे, जिनसे कि भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अलर्ट मिल जाए, ताकि लोग बाग सावधान हो जाएं और कम से कम जानमाल का नुकसान हो। बिहार सरकार भी ऐसी ही पहल करने जा रही है, हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलेगी। अब बिल्डर भी लोगों को अर्थक्वेक का डर दिखा करके आपको गुमराह वगैरह नहीं कर सकेंगे। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर ऑलरेडी बता दी है, राइट। और इसके अलावा भी देखिए, भूकंप से बचाव के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की तरफ से भी प्रशिक्षण दिया जा रहा कि किस तरह से आप भूकंप आने के दौरान बचाव कर सकते हैं। भूकंप क्लिनिक में इस तरह की टिप्स भी लोगों को बताए जा रहे हैं। मैंने भी आपको बताया ना कई बार, जैसे भूकंप आ जाता है, अगर आप घर में हैं तो आप पलंग, सोफा, किसी भी फर्नीचर के नीचे छुप जाएं ताकि आपके सर के ऊपर कोई मलबा ना गिरे। अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग के आसपास हैं तो तुरंत दूर चले जाएं, खाली मैदानों में चले जाएं, बिजली के पोल, पेड़ पौधों के पास ना रहें।
इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप कार 4 व्हीलर में चल रहे हैं तो गाड़ी को रोक दें, लेकिन गाड़ी से नीचे ना उतरें, ज्यादा सेफ रहेंगे आप। तो ये कुछ बातें हैं जो भूकंप आने के दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। और बाकी राजधानी दिल्ली समेत ये कुछ अलर्ट है, और आज जो इंडोनेशिया में बड़ा भूकंप आया है समेत सभी अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।